डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन। सो टुडे वी हैव अ रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के बीच में हमारे पास में एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने रेक्टेंगल की जो सभी साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। तो तीन सेक्शन का एरिया हमें गिवन है 20, 32 एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें फोर्थ सेक्शन जो ब्लू रीजन है उसका एरिया डिटरमाइन करना है। सो कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्लू रीजन? फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन वॉच फॉर सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा। अब आप सोचेंगे इस ट्राइंगल की हाइट क्या होती है। इसके टॉप पॉइंट से यहाँ पे मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसकी जो लेंथ होती है ये हाइट होती है, अगर ये नीचे वाली साइड ये बेस है तो। बट अगर मैं सेम बेस लेकर के जैसे एक पॉइंट में यहां पर लूं, आप समझिए बात को, एक पॉइंट मैंने ऐसे लिया कि जिसकी अगर मैं इससे बेस पे परपेंडिकुलर डालूं और इसका भी अगर लेंथ h ही है तो ये जो एरिया बनेगा इस ट्राइंगल का ये और हमारे पुराने वाले ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो मींस अगर हम दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक को बेस लेते हुए ऊपर वाली लाइन पे हम थर्ड पॉइंट लेते हैं तो जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया हर केस में सेम होगा। तो चाहे आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए तो भी इस ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए तो भी ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को अब मैं यूज करने वाला हूं। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जो हमारा बीच में एक पॉइंट है इस पॉइंट को मैं चारों कॉर्नर पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। तो मैंने यहां भी ज्वाइन करा, इस साइड भी ज्वाइन कर देता हूँ, इधर भी ज्वाइन कर देता हूँ और इधर भी ज्वाइन करता हूँ। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इस पॉइंट को लेट से मैं इन चारों पॉइंट्स को बोलता हूँ ए बी सी डी, और जो मेरा बीच में पॉइंट है लेट से अगर मैं इसे पी बोल देता हूँ पी, तो ट्राइंगल और ये पॉइंट अगर मेरा ई है तो ऑब्वियसली डी ई इज इक्वल टू ए ई है। और हमें पता है P पॉइंट हाइट क्या होगी ट्राइंगल DPE की और APE की सेम होगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि ट्राइंगल DEP का एरिया A के इक्वल है तो सिमिलरली ट्राइंगल APE का एरिया भी क्या हो जाएगा A के इक्वल। सेम लॉजिक के साथ में हमें पता है कि ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये एरिया मैं बोलता हूं लेट से B के इक्वल है तो ये वाला एरिया भी B के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एरिया मेरा C के इक्वल है तो ये वाला एरिया भी C के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। एंड सिमिलरली ये वाला रीजन का एरिया मेरा D के इक्वल है तो ये भी D के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे हमें पता है ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मींस A प्लस D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन C प्लस D की वैल्यू हमें पता है कितनी है, C प्लस D इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। A plus B is equal to what? A plus B is equal to 16 centimeter square। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है? Now we want to determine the value of blue region which is B plus C। तो अब B plus C की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर देखो यार लिखने के तरीके के ऊपर की बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से कि अगर मैं C प्लस D में से A प्लस D को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा। देखो यहाँ से C प्लस D में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, A प्लस D को, तो इनडायरेक्टली मेरे पास में बच गया C माइनस A। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं A प्लस B तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा था C माइनस A और यहाँ से बचा A प्लस B। तो C माइनस A प्लस A प्लस B विच इज इक्वल टू B प्लस C, और ये क्या है एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो अब अगर मुझे B प्लस C की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा C प्लस D, और C प्लस D की वैल्यू क्या है 32 माइनस A प्लस D क्या है मेरे पास में 20 एंड देन प्लस में A प्लस B विच इज 16। तो एरिया क्या 32 माइनस 20 विच इज 12।
12 प्लस 16 इज 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना था कि ट्राइंगल में अगर आपका जो हाइट सेम रहती है तो एरिया चेंज नहीं होता है, उसका हमने यूज करके ब्लू रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।